श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 104 to 105 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। शेल्वी के लिए उनका आत्मसम्मान पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर है और क्रिस्टोफर ने तो बार बार उसके मान सम्मान पर चोट पहुंचाई है, पर फिर भी वह क्रिस्टोफर के पास थी तो केवल अपने बच्चों के लिए। लेकिन इस बार क्रिस्टोफर ने अनजाने में उसके बच्चे को हर्ट किया था। अब पता नहीं शेल्वी क्रिस्टोफर को माफ करेगी भी या नहीं। यही सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया। उसे होश तब आया जब पीछे से उसे क्रिस्टीना आवाज देती है। जब जस्टिन क्रिस्टीना की तरफ मुड़कर देखाता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। क्रिस्टीना अपने सर को नीचे झुकाए हुए जस्टिन के सामने खड़ी थी। वह जस्टिन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। इस वक्त क्रिस्टीना जस्टिन को बिल्कुल नहीं देख रही थी, लेकिन जस्टिन की नज़र पूरी तरीके से क्रिस्टीना पर ही थी। साथ ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि इस वक्त क्रिस्टीना उसे बहुत ही क्यूट लग रही थी। क्रिस्टीना को पता ही नहीं था कि उसके चेहरे पर इस वक्त आटा लगा हुआ था। शायद वह किचन से काम करते हुए सीधे यहीं पर उसे बुलाने आ गई थी, पर इसमें भी जस्टिन को वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल उस दिन की तरह जब वह पहली बार क्रिस्टीना से मिला था। हालांकि जब वह पहली बार मिला था तब उसके मन में क्रिस्टीना के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब जब उसके मन में क्रिस्टीना के लिए स्ट्रांग फीलिंग थी तो वह क्रिस्टीना को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह आगे बढ़कर क्रिस्टीना के चेहरे पर लगे आटे को साफ करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है। वही जब क्रिस्टीना महसूस करती है कि जस्टिन उसके करीब आ चुका है और शायद वह उसके चेहरे को छूने वाला है, तो वह डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। पर जस्टिन उसकी इस हरकत को पूरी तरीके से इग्नोर करके थोड़ी ज्यादा तेजी के साथ क्रिस्टीना के करीब आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर बड़े प्यार से ही उसके चेहरे पर लगे आटे को साफ करने लगता है। वही क्रिस्टीना, उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि जस्टिन ऐसा कुछ भी कर सकता है। वह अभी भी हैरानी भरी नजरों से उसे देख रही थी। वही जस्टिन अभी भी बहुत ही प्यार से क्रिस्टीना की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में क्रिस्टीना के लिए बेशुमार प्यार साफ दिखाई दे रहा था, जिसे क्रिस्टीना भी साफ तरीके से देख सकती थी। इसीलिए वह जब उन इमोशंस को जस्टिन की आंखों में देखती है तो अपने आंखों को नीचे कर लेती है और जस्टिन की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। जब जस्टिन उसे खुद से दूर जाता हुआ देखा है तो हल्के नाराजगी के साथ क्रिस्टीना से पूछता है, आखिर कब तक तुम मुझसे दूर भगोगी क्रिस्टीना? एक न एक दिन तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो अपनी यह बेकार सी कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी इन कोशिशें से सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ होगी, साथ में तुम मुझे भी तकलीफ कर रही हो। क्रिस्टीना भी नाराजगी के साथ जस्टिन की तरफ देखती है और फिर उसे अपनी हल्के गुस्से भरी आवाज में कहती है, मैंने आपको कोई वजह नहीं दी है जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ हो, और मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे पीछे आए या कि आप मुझसे प्यार करें। यह आपकी चॉइस थी। वैसे ही यह मेरी चॉइस है कि मैं किस प्यार करूं और किस नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ एक बार ही प्यार किया था, वह आपके भाई के साथ। उसकी जाने के बाद मैंने प्यार जैसे शब्दों को अपनी जिंदगी में दफना दिया है, और अब मैं जैसे हूँ बहुत अच्छी हूँ। तो प्लीज आप मुझे और परेशान ना करें, मुझे अकेला छोड़ दे। ये कहने के बाद क्रिस्टीना अंदर की ओर तेजी से भाग जाती है। वही पीछे खड़ा जस्टिन उसे जाते हुए देखाता है और फिर अपने उदास आवाज में कहता है, क्रिस्टीना तुम अपनी जिद पर खड़ी रहो और मैं अपनी जिस पर खड़ा रहूंगा। देखते हैं कौन पहले जीतता है, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारा वेट सारी जिंदगी कर सकता हूँ। एक न एक दिन तो तुम्हें मेरे करीब आना होगा। मैं तुमसे आज यह वादा करता हूँ कि एक दिन तुम खुद मेरे करीब आओगी अपनी मर्जी से और मुझसे कहेगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और यह समय बहुत जल्द आएगा। क्रिस्टीना ये कहते वक्त जस्टिन की आंखों में प्यार और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वही क्रिस्टीना जस्टिन की बात सुनने के बाद तुरंत किचन में आ जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और वह ना चाहते हुए भी जस्टिन की बातों को याद कर रही थी। साथ ही उसे इस वक्त ओजस की भी याद आ रही थी और वह अपने मन ही मन कहती है, ओजस अगर आज आप यहाँ होते तो शायद जस्टिन के मन में मेरे लिए ऐसा कोई भी ख्याल नहीं होता, पर मैं जस्टिन
को कैसे समझाऊं कि मैं आपके अलावा अब किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और जिंदगी भर आपसे ही प्यार करती रहूंगी। मैं अपनी लाइफ में किसी और को आने की इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। मैं हमेशा आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। इतना कहकर क्रिस्टीना वहीं पर किचन के दीवार से सटकर रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर विला से निकलकर सीधे एक सुनसान जगह पर आ जाता है जहां केवल चारों तरफ घने घने जंगल ही दिखाई दे रहे थे। कानों में केवल बर्फीली हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। क्रिस्टोफर अपनी कार से निकालकर एक सुनसान रास्ते पर चल देता है और फिर एक जगह आकर रुक जाता है जहां पर एक कब्र बनी हुई थी। वह उस कब्र के सामने आकर बैठ जाता है और अपनी खाली आंखों से एक तक वह उस कब्र को देखता रहता है। इस वक्त उसके मन में हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था और उसका दिमाग इन सवालों से बुरी तरीके से थक चुका था। वह इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी यह सवाल उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। इसीलिए क्रिस्टोफर इस कब्र के पास आया था, क्योंकि जब भी वह इस तरह की सिचुएशन में आता था वह हमेशा इस कब्र के पास आकर बैठता था। उसे यहाँ कर उसे बहुत ज्यादा शांति मिलती थी और वह अपने परेशानियों का हल यहाँ ढूंढ लेता था। दरअसल ये कब्र क्रिस्टोफर के पिता की थी। क्रिस्टोफर ने खास तौर पर अपने पिता की कब्र को इस जगह पर बनवाया था। हालांकि यह जगह शहर से बहुत ज्यादा दूर थी और यहाँ पर कभी कोई नहीं आया जाया करता था, लेकिन जब क्रिस्टोफर छोटा था तब उसके पिता अक्सर उसे इस जगह के बारे में बताया करते थे। जब वह छोटे थे तो पहले यहीं पर उसके फैमिली मेंबर और वो रहा करते थे, लेकिन समय के साथ इस जगह पर बर्फीली हवाओं ने और बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया, इसीलिए हमें वह जगह छोड़नी पड़ी। पर फिर भी जब तक उसके पिता जिंदा थे उसे समय तक क्रिस्टोफर के पिता के लिए ये जगह बहुत ज्यादा अजीज थी। इसीलिए क्रिस्टोफर उनकी डेथ के बाद इस पूरे जगह को खरीद लेता है और फिर उन्हें यहाँ पर दफनाता है, क्योंकि उनके जीते जी तो वह उनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई पैसे नहीं थे और वह उनका इलाज भी नहीं करवा पाया था। पर मरने के बाद वह उसे उनकी पसंदीदा जगह पर रखना चाहता था। इसके लिए किस्तों पर इस पूरी जमीन को बहुत ही महंगे दाम में खरीद लिया था। हालांकि जमीन की कोई भी कीमत नहीं थी, क्योंकि इस इलाके में कोई भी ना रहना चाहता था और ना ही आना चाहता था। पर क्रिस्टोफर ने अपने पिता इस आखिरी इच्छा समझकर पूरा करना चाहता था, इसीलिए इसे इसकी मुंह मांगे रकम पर खरीद लेता था। फिर जब भी कभी क्रिस्टोफर को समय मिलता था वह इस जगह पर जरूर आया करता था, खासतौर पर जब वह बहुत ज्यादा डिप्रेस होता था तब। और सच में क्रिस्टोफर को भी इस जगह पर असीम शांति महसूस होती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके डैड हमेशा उसके आसपास है और उसे देख रहे हैं, इसीलिए वह जब भी बहुत ज्यादा परेशान होता था या फिर ऐसी सिचुएशन में आता था जब वह कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, तब वह अक्सर इस जगह पर अगर बैठ जाता था। और आज भी शैल्वी की कही गई बातों से वह बहुत ज्यादा हट हो गया था, इसीलिए उसके मन में सबसे पहला ख्याल इसी जगह का आया था और वह बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गया। हालांकि वह अभी भी अपनी इमोशंस को दिखा नहीं रहा था, लेकिन वह चाहकर भी अपने चेहरे की उदासी को छुपा नहीं पा रहा था। क्रिस्टोफर अपनी उदास भरी नजरों से अपने पिता की कब्र को देखता रहता है। हालांकि वह कहता एक भी शब्द नहीं, बस यूं ही उसे देखता रहता है। क्रिस्टोफर को वहां बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई थी, पर क्रिस्टोफर ने अभी तक एक भी मूवमेंट नहीं की थी। वह किसी पत्थर के समान यूं ही बैठा हुआ था। हालांकि अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि उसके जगह पर हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कठोरता आ चुकी थी। पर अभी भी उसकी आंखों में खालीपन झलक रहा था, जैसे कि वह जिस शांति की तलाश में यहाँ आया था वह अभी भी उसे नहीं मिली थी। और ऐसे ही ना जाने वह और कितनी देर वहीं पर बैठा रहता है, फिर अचानक वहां से उठकर अपनी कार में बैठ जाता है और वापस उस जगह को छोड़कर वहां से निकल जाता है। क्रिस्टोफर वहां से निकलने के बाद सीधे मार्टिन विला आ जाता है ऑस्टिन से बात करने के लिए, क्योंकि ऑस्टिन किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं था। वह जबरदस्ती मार्टिन विला से निकलकर उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एडम ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। दरअसल क्रिस्टोफर के ऑर्डर देने पर एडम ने जस्टिन को ढूंढ लिया था और फिर उसे जबरदस्ती मार्टिन विला ले आया था, लेकिन ऑस्टिन इतना जिद्दी था कि वह वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। वह बस एक ही रट लगाकर बैठा था कि उसे क्रिस्टोफर से मिलना है, उससे बात करनी है, उसे सैलरी को छुड़ाना है। एडम ने उसे समझाने की
कोशिश की कि इस वक्त क्रिस्टोफर बिजी है, पर ऑस्टिन कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। थक हार कर एडम को क्रिस्टोफर को इस बारे में बताना ही पड़ता है। क्रिस्टोफर को जब एडम का फोन आया था उस वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वह सबसे पहले ऑस्टिन के पास ना आकर अपने पिता के कब्र में चला गया था और अब फाइनली वह ऑस्टिन के पास आया था उसे बात करने, उसे समझने। क्रिस्टोफर जब विला के अंदर आता है तो उसे सामने ही एडम दिखाई दे जाता है, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। एडम क्रिस्टोफर को देखते ही तुरंत उसके पास आ जाता है और फिर झुकाकर एड क्रिस्टोफर को ग्रीट करता है। फिर कहता है, बॉस सर ने कल से कुछ खाया नहीं है, वह कुछ भी खाने से इनकार कर रहे हैं, साथ ही बस एक ही बात दोहरा रहे हैं कि उन्हें बस आपसे मिलना है, इसीलिए हमें मजबूर होकर आपको इस बारे में इन्फॉर्म करना पड़ा। क्रिस्टोफर उसकी बात को बीच में ही अपने हाथों के इशारों से रोकते हुए तेज कदमों के साथ ऑस्टिन के कमरे के पास चला जाता है। ऑस्टिन के कमरे के पास पहुंचने के बाद क्रिस्टोफर एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके दरवाजे को नॉक करता है, पर उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता तो क्रिस्टोफर धीरे से आवाज लगाते हुए कहता है, ऑस्टिन दरवाजा खोलो। जब ऑस्टिन क्रिस्टोफर की आवाज सुनता है तो वह तुरंत दरवाजे को खोल देता है। क्रिस्टोफर के सामने ऑस्टिन खड़ा था, जिसके हाथों से खून निकल रहा था, आंखें पूरी लाल थी जैसे वह कई दिनों से सोया ना हो और माथे पर भी कुछ चोट के निशान थे। साथ ही उसने पूरे कमरे को तहस नहस करके रखा था। चारों तरफ टूटी फूटी चीज बिखरी हुई थी। वह कमरा कम और कबाड़ खाना ज्यादा दिखाई दे रहा था। क्रिस्टोफर जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वह तेज कदमों से उसके पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, ऑस्टिन ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और तुमने खुद को इतनी चोट क्यों पहुंचाई है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे हाथों से इतना खून निकल रहा है और तुम ये कर क्या रहे हो? क्योंकि इस वक्त ऑस्टिन के हाथों में एक फ्लावर पॉट था जिसे शायद वह फेंकने वाला था, पर क्रिस्टोफर की आवाज आने पर रुक गया था। ऑस्टिन क्रिस्टोफर के सारे सवालों को इग्नोर करके अपना खुद का सवाल पूछ लेता है, भाई शेल्वी कहाँ है? वह कैसी है? आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? मुझे उससे अभी के अभी मिलना है भाई, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। उसने जो भी किया होगा वह जानबूझकर नहीं किया होगा, वह बहुत ही मासूम है भाई, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसके साथ कुछ मत करिए। ये कहते हुए ऑस्टिन क्रिस्टोफर के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। क्रिस्टोफर जब ऑस्टिन के मुंह से शेल्वी का जिक्र सुनता है तो उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा भी दिखाई देने लगता है, पर फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ऑस्टिन से बड़े ही शांत तरीके से समझाते हुए कहता है, ऑस्टिन पहले तुम बाहर आओ, मेरे साथ चलो, अपनी फर्स्ट एड करवाओ, इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पर ऑस्टिन क्रिस्टोफर के बातों को फिर से इग्नोर करते हुए अपनी उदास भरी आवाज में क्रिस्टोफर से कहता है, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर पहले आप मुझे बताएंगे कि शेल्वी कैसी है, तब मैं फर्स्ट एड करवाऊंगा। क्रिस्टोफर इस बार उसे लगभग डांटते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और अपना चोट पर फर्स्ट एड करवाना होगा। इस बार क्रिस्टोफर की बात सुनकर ऑस्टिन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और अपने नाराजगी भरे शब्दों में क्रिस्टोफर से थोड़ा तेज आवाज में कहता है, भाई मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं और भी ठीक हो जाऊंगा अगर आप ये बता देंगे कि शेल्वी कैसी है और वह इस वक्त कहाँ है। क्रिस्टोफर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए ऑस्टिन से कहता है, ऑस्टिन मत भूलो कि तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो, तो अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखो। ऑस्टिन क्रिस्टोफर की आंखों में गुस्सा को देखा है तो उसे रियलाइज होता है कि वह अपने रात आप नाराजगी के चलते क्रिस्टोफर से किस तरीके से बात कर रहा है, तो वह अपने बोलने के तरीके को चेंज करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए भाई कि मैं आपसे ऐसे बात की, पर मैं सच में शेल्वी के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। वह बहुत अच्छी है भाई, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करिए। क्रिस्टोफर को ऑस्टिन की बातों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह चाहता था कि अभी के अभी वह एक पांच मारकर ऑस्टिन का मुंह तोड़ दे, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, वह बिल्कुल ठीक है और जहां भी है बिल्कुल सेफ है, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है। हालांकि क्रिस्टोफर ने ये सब कुछ कहा तो आराम से था, फिर भी उसके शब्दों में कठोरता साफ समझ में आ रही थी। फिर वह धीरे से आगे बोलता है, तो अब चलो और अपना फर्स्ट एड करवा। इतना सुनते ही ऑस्टिन के चेहरे पर हल्की
स्माइल आ जाती है और फिर वह खुशी से क्रिस्टोफर से पूछता है, सच में भाई आपने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है ना, वह सेफ है ना? पर इस बार क्रिस्टोफर कुछ भी जवाब नहीं देता, बस उसे अपनी कठोर निगाहों से घूरता रहता है। तो इस बार ऑस्टिन समझ आता है कि क्रिस्टोफर सीधे तौर पर उसे अपने चोटों पर फर्स्ट एड करवाने के लिए कह रहा है। तो वह जल्दी से बात बदलते हुए कहता है, ठीक है भाई, चलिए मैं अपना फर्स्ट एड करवा लेता हूँ, मुझे अब हल्का दर्द भी हो रहा है। इसके साथ ही वह बाहर आ जाता है। क्रिस्टोफर भी उसके साथ आकर हाल में बैठ जाता है। तब तक एडम क्रिस्टोफर के सामने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर रख देता है। तो क्रिस्टोफर उसमें से डिटोल निकालकर ऑस्टिन के जख्मों को धीरे धीरे साफ करने लगता है। क्रिस्टोफर ऑस्टिन के घाव पर जख्मों पर मलहम लगाते हुए अपने मन ही मन सोचता है, मुझे जल्द से जल्द ऑस्टिन को ऑस्टिन की सच्चाई बतानी होगी, उसे अपने और शेल्वी के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताना होगा। अगर अब उसने और ज्यादा देर की तो शायद हुआ वह आगे ऑस्टिन को ना संभाल पाए, क्योंकि क्रिस्टोफर साफ देख पा रहा था कि ऑस्टिन के मन में शेल्वी के लिए फीलिंग किस तरह से बढ़ चुकी है। इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी ऑस्टिन को खुद की कोई परवाह नहीं थी, वह सिर्फ और सिर्फ शेल्वी के बारे में पूछ रहा था, जैसे उसे खुद का कोई होश ही ना हो। क्रिस्टोफर उसकी आंखों को भी देखकर बता सकता था कि वह शायद बहुत ज्यादा रोया है। क्रिस्टोफर अपने मन ही मन डिसाइड करते हुए कहता है, बस कुछ दिन और ऑस्टिन, फिर मैं तुम्हें खुद आकर सारी सच्चाई बताऊंगा। मुझे पता है उस वक्त शायद तुम्हें तकलीफ तो बहुत होगी, पर यही तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अब सच्चाई बदल नहीं सकती। क्योंकि शायद शेल्वी तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार है, लेकिन वह मेरे लिए मेरा जुनून है और मैं उसे किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं कर सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। ये सोचते सोचते क्रिस्टोफर के हाथों की पकड़ ऑस्टिन के हाथों में मजबूत होने लगती है। तो ऑस्टिन दर्द से कराहते हुए क्रिस्टोफर से कहता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, आपने मेरे हाथों को इतना जोर से क्यों पकड़ा है? वही क्रिस्टोफर जब ऑस्टिन की आवाज सुनता है तब जाकर वह अपने सेंस में वापस आता है और वह जल्दी से अपनी पकड़ को ढीली करते हुए आराम से ऑस्टिन के जख्मों पर दवाई को अप्लाई करने लगता है। ऑस्टिन अभी तक जल्दी के ख्यालों में भी डूबा हुआ था। जब उसे हल्का दर्द होता है तब जाकर क्रिस्टोफर के हाथों की तरफ देखा है तो उसे क्रिस्टोफर के हाथों में पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। तो ऑस्टिन चिंता भरे स्वर में क्रिस्टोफर से पूछता है, भाई आपको क्या हुआ है, आपके हाथों में ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? क्रिस्टोफर धीमी में मगर गंभीर स्वर में कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे छोटी सी चोट लग गई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए वह सोफे से उठ जाता है और फिर कहता है, अब तुम्हारी पट्टी हो चुकी है तो चलो चलकर कुछ खा लो, तुमने कल से खाया भी नहीं है। ऑस्टिन जब देखा है कि क्रिस्टोफर उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, जल्दी से उसके पास आकर पूछता है, अपने हाथों में पट्टी बंद रखी है, मतलब आपको बहुत गहरी चोट आई है? पर क्रिस्टोफर उसे कोई जवाब नहीं देता, वह सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। वहीं पीछे पीछे ऑस्टिन भी आ जाता है, पर अब वह क्रिस्टोफर से कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर क्रिस्टोफर का मन नहीं है तो है, उसे कितना भी पूछ ले वह जवाब नहीं देगा। और उसके थोड़ी देर पहले इतना परेशान करने के बाद तो अब वह बिल्कुल भी उसे कोई जवाब नहीं देगा। वह दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में एक मेड आकर खाना परोस उसे देती है और वह दोनों बहुत ही खामोशी से खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर खाते रहने के बाद हॉस्टल हिम्मत करके क्रिस्टोफर से कहता है, भाई मुझे बस एक बार शेल्वी से मिलना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसी है, प्लीज भाई मुझे एक बार उससे मिला दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज भाई। वही ऑस्टिन के मुंह से एक बार फिर से शेल्वी का जिक्र सुनकर क्रिस्टोफर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपने गुस्से भरी निगाहों से ऑस्टिन की तरफ देखते हुए कहता है, कब से तुमने शेल्वी की रट लगा के रखी है? मैंने कहा ना कि वह बिल्कुल ठीक है और मैं उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो अपनी यह फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप अपने खाने पर फोकस करो और मुझे अब और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनाई है। पर ऑस्टिन क्रिस्टोफर के शब्दों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जिद करते हुए कहता है, भाई बस एक बार, इसके बाद में कुछ भी नहीं कहूंगा, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, प्लीज भाई बस एक बार उसे मिला दीजिए, मैं बस देखना चाहता हूँ। क्रिस्टोफर अभी भी अपनी आंखों में गुस्सा लिए ऑस्टिन की तरफ देखा है, फिर अपनी बेहद गुस्से भरी आवाज में ही ऑस्टिन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर मिलने दूंगा, अगर तुमने मेरी यह बात मान ली तो फिर
मैं तुम्हें उसे मिलाने से नहीं रोकूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।